55 बुरानी तारीख 20/6/64 बाबा ने कहा जो बच्चे नौकरी करेंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, वही यहाँ का शूटिंग ही वहाँ होगा। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे नौकरी करते हैं। बाबा कौन सी नौकरी? जो लौकिक नौकरी करते हैं ना बाबा। नौकरी माने सेवा, सर्विस। वहाँ जाके भी फिर जो यहाँ सेवा करेंगे तो वहाँ भी जाके सेवा करेंगे। जितनी ऊंची सेवा यहाँ करेंगे उतनी ऊंची वहाँ भी सेवा करेंगे। मान लो यहाँ कोई बहुत सर्विस करता है, बहुत ऊंचे किस्म की सर्विस करता है, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण के राज्य में महामंत्री बनेगा कि नहीं? राज्य तो नहीं कर पाएंगे ना। राज्य तो नहीं कर पाया ना। राज्य महामंत्री राज्य नहीं करता है। राजा बनने का है ना बाबा। राजा के बाद राज्य में महामंत्री राज्य नहीं करता है। राजा के बाद राज्य में, सारे राज्य में कंट्रोल करने वाला कौन होता है? महामंत्री होता है। उसका अंडर में होता है ना। राजा का अंडर में होता है ना। तो वहां यहाँ भी अंडर में सर्विस की होगी, इससे उससे ऊपर की सर्विस नहीं की होगी। बाप का सम्मुख आके राज्य सीखने का तो कुछ तो नंबरवार करते हैं कि सब एक जैसी करते हैं? तो फिर नंबरवार पद मिलेगा। हाँ, और बाबा ये राजाओं का राजा बनाता हूँ। हाँ, आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कितना आदमी राजा बनता है? राजा माने स्वाधीन। राजा माने स्वाधीन। स्वाधीन माने अपनी आत्मा के अधीन, पराधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं। क्या यहाँ भी जो जितना स्वाधीन होगा वो उतना बड़ा राजा बनेगा। स्व माने आत्मा, आत्मा के अधीन। ये जो इंद्रियां हैं ना, वो इंद्रियां इसी दुनिया में रह जाएंगी या आत्मा के लोक में जाएंगी? इसी दुनिया में रह जाएंगी। तो ये इंद्रियां, ये सब पर हैं। मन भी यहीं रह जाएगा या पारलोक में जाएगा? है, यहीं रह जाएगा। तो ये मन भी पराधीन बनाने वाला है। मन हो, इंद्रियां हो, पांच तत्व हो, किसी के भी अधीन नहीं, प्रकृति के भी अधीन नहीं। प्रकृति में मुख्य तत्व है पृथ्वी, धरणी। पृथ्वी माता कही जाती है, पृथिव्याति, विस्तार को पाती जाती है, उसे कहते हैं पृथ्वी। पहले छोटा रूप था भारत का, फिर क्या हुआ? फिर भारत का बड़ा रूप होता गया। आज 7 महाद्वीपों में पृथ्वी फैली हुई है। तो पृथिव्याति, विस्तार को पा गई। जैसे कन्या पहले छोटी होती है, पतली होती है, फिर जब माता बनती है तो फैलती जाती है। ऐसे ही ये माता है, वो माता अधीन बनाने वाली है या हम उसके अधीन हो जाते हैं? क्या होता है? हैं? क्या होता है? हैं? माताओं के अधीन हो जाते हैं कि स्वाधीन रहते हैं? अधीन हो गए। अब किसी के अधीन नहीं, अपनी आत्मा के अधीन, स्व के अधीन। और स्व कौन है? या तो आत्मा, या तो आत्मा का बाप,
परम पिता परमात्मा, वही मेरा स्व है, वो अपना है और बाकी सब पर है। आज अपनापन दिखाएंगे, इसी दुनिया में कोई न कोई टाइम ऐसा आएगा कि शत्रु बन जाएंगे। क्या बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, पति पत्नी नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। अभी भी आज की दुनिया में ये देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? देखा जाता है। आगे चल के और भी देखा जाएगा। लेकिन भगवान सबका अपना रहेगा कि नहीं रहेगा? भगवान फिर भी सबका अपना रहेगा। तो वो स्व है, उसी का बच्चा मैं आत्मा हूं। और हाँ, पहले पहले नाम काम के आधार पर रहता है। ये बोला है तो अगस्त्य और अपुष्टाना का अर्थ है? अगस्त्य और अपुष्टाना का अर्थ क्या होता है? अगस्त्य आ माने नहीं, गति ही। गति माने जाना, चलना, हिलना फिरना। अगस्त्य माने जिसकी हलन चलन न हो, गति न हो। कहते हैं अगस्त्य ऋषि ने क्या किया था? भागीरथी ने गंगा को, अगस्त्य की बात करो पहले, यहाँ भागीरथ की बात बाद में। अगस्त्य ने जो गंगा को पी लिया। गंगा को नहीं पी लिया, सागर को पी लिया। क्या? सागर को पी लिया माने सागर जो सारी पृथ्वी के 3 गुने भाग में, 4 गुने भाग में फैला हुआ है। सारी पृथ्वी पर एक हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा सागर फैला हुआ है। वो सारे सागर को पी लिया। तो चलायमान सागर है या पृथ्वी है? सागर है। पृथ्वी छोटी रह जाती है, पृथ्वी बड़ी रह जाती है। सागर तो कम नहीं होता है। एक टाइम ऐसा आएगा सारी पृथ्वी पर सागर ही सागर हो जाएगा। और हाँ, बाबा ने बोला है जब तक लक्ष्मी के मुंह से ज्ञान नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्मी के मुंह से ज्ञान नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, माने धारणा स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी बोला है कि लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं मानेंगे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे लक्ष्मी को। हाँ, लक्ष्मी ज्ञान ज्ञानेश्वरी होती है कि नारायण से लेती है। लक्ष्मी लेती किससे है? नारायण से लेते तो ज्ञानेश्वरी कहाँ हुई? उसी की जब तक उसका भी ईश्वर है, उसका भी, उसको भी देने वाला कोई दाता हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? दाता हुआ। उसके मुंह से ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर वो बच्चों की बात है या लक्ष्मी के पति की बात है? आपने उल्टा समझ लिया। किसकी बात है? हैं? बच्चों की बात है। और हाँ, सतयुग में कभी कोई मुरली में आता है कि सोने आदि का महल होगा। हाँ, हाँ, ये मुरली में क्या होता है कि उस सतयुग में सोने आदि का महल नहीं होता है। यहाँ पर सब पृथ्वी सब ऑटोमेटिक सब नेचुरल वातावरण ऐसा होता है कि कोई घर का कोई आवश्यकता नहीं। कोई भाषा कवियों की ऐसी होती है कि भाषा अलंकारिक भाषा होती है। तो ये अलंकारिक भाषा है जिसमें ये बताया, अरे ये तो सोने जैसी आत्मा है, ये लोहा जैसा युग नहीं है। कैसा युग है? सत्य का युग है। तो सोना माने सच्चाई, उसको कहते हैं सोना। हाँ, वहाँ सोने के महल होंगे। महल माने किले, किले माने संगठन। वहाँ जो संगठन होंगे सच्चे संगठन होंगे। आज के संगठन नहीं होंगे जैसे राजनीतिक पार्टियों में संगठन होते हैं। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, दल बदलू। क्या? हाँ, वो पक्के संगठन होंगे। सूर्यवंशी हैं तो सूर्य का ही साथ देने वाले होंगे, किसी दूसरे का, इस्लामी बौद्धी का साथ देने वाले नहीं होंगे। ऐसे पक्के संगठन, ऐसे महल, किले, हाँ, वो सोने के महल होंगे। उसमें ये सोने का हो गया। किसी मूल्य में कहते हैं कि
तो सोने आदि का महल, उसमें महल ही नहीं होता है। वो स्थूल महल नहीं होते हैं सोने के। स्वर्ग में ये मुरली में ऐसे ही आता है। स्थूल महल नहीं होते हैं, वो समझने की बात है। हाँ, और हाँ, ये साइंस पढ़ने स्टूडेंट वाले का प्रश्न है बाबा। वो पुष्प के हैरान बनाते हैं, परेशान करते हैं। वो पुष्प के परेशान करते कि ये जो ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है ना बाबा, जो हर एक काम के लिए एक एक ऑर्गन बना है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जननेंद्रिय, स्त्री पुरुष के जननेंद्रिय, वो भी तो एक आपस में काम करने के लिए है। उसको महाविकार क्यों कह दिया बाबा ने? वो तो भगवान द्वारा ही बना हुआ है, फिर उसी को भगवान ने स्त्री पुरुष के अंग बनाता है। नहीं, वो ये रचा हुआ है। ये प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं या भगवान बनाता है? प्राकृतिक रूप से बना। प्राकृतिक रूप से बने। प्रकृति अलग चीज और भगवान अलग चीज। उन लोग का कहना है बाबा, ये इसका महाविकार कहने का महाविकार जो विकार करते हैं ना, वे माने विपरीत, कार माने कर्म। विपरीत कर्म वो जो भगवान ने रास्ता बताया उसके विपरीत कर्म। भगवान ने ऐसा रास्ता बताया जिसमें बच्चे तो पैदा होंगे लेकिन विकृति अर्थात दुख नहीं होगा। बच्चे के पैदाइश के टाइम भी दुख नहीं, बीजारोपण के समय भी दुख नहीं, जीवन में भी दुख नहीं, और अंत समय भी दुख नहीं होगा। उसको कहते हैं निर्विकारी। जो देवताएं होंगे वो निर्विकारी होंगे, क्योंकि उनकी संतान जो है वो श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदा होगी, भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा नहीं होगी। श्रेष्ठ इंद्रियों से क्षरण जैसे हुआ हुआ न हुआ बराबर, पता ही नहीं चलेगा कि क्षरण हो गया शक्ति का। और यहाँ भ्रष्ट इंद्रियों से शक्ति का क्षरण हो जाता है। ये भारी अंतर है। और फिर इसी में बाबा ने ये सिख धर्म वाले को, सिख धर्म का जो मान्यता है, एक नारी ब्रह्मचारी, इसको भी मान्यता दिया है बाबा ने। हाँ, बाबा ने नहीं दिया, सिख धर्म ने दिया। ये सिख धर्म में कहा गया है एक नारी सदा ब्रह्म, माने एक नारी के साथ विकार में जाते रहो तो सदा ब्रह्मचारी हो। ये बाबा ने नहीं कहा, सिख धर्म ने कहा। हाँ, और बाबा एक तरफ बाबा कहते एक वास्तविक पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए, एक तरफ बाबा कहते एक पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए, कृष्ण बच्चे के लिए। हाँ। दूसरी तरफ कहते इसको थोड़ी पढ़ा हूँ तो तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है बाबा? नहीं, वो जो मुरली बोली है ना ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से, वो वाणी जो है वो ब्रह्मा नहीं समझेगा। उसको नहीं सुना रहा हूं वेदवाणी। जो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो वेद ब्रह्मा के काम आने वाले नहीं है। वो जो वाणी निकली है उसको तुम बच्चे नंबरवार समझोगे। न ब्रह्मा समझेगा न ब्रह्मा कुमार कुमारी समझेंगे। समझ रहे हैं? नहीं। और तुम समझ रहे हो? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बीज है तुम्हारे के बीच, वो पहले समझेगा। और है तुम बच्चों को समझाता हूँ, माने मुरली जो है ना वो मुरली तुमको समझाता हूँ, ये ब्रह्मा को नहीं समझाता हूँ। ये तो बच्चा बुद्धि है। फिर पढ़ाई तो फिर उसके लिए है, फिर पढ़ाई तो बाबा फिर उसके लिए पढ़ा रहे हैं, फिर वो अधूरा है। तुम बच्चे जो समझते हो ना वो समझते तो हो, लेकिन तुम समझने वाले बच्चों में एकदम जैसे कहते हैं कोरा कागज। तुम कोरे कागज हो, ये कृष्ण बच्चा या ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा कोरा कागज है। तो ज्यादा छपाई किसके ऊपर अच्छी होगी? कोरे कागज पे बढ़िया छपाई होगी। अगर उसकी बुद्धि में बैठ गया तो वो सबसे आगे जाएगा।
फिर ये बात है ना बाबा, बाबा ने कहा है सबसे प्रिय बच्चा है मेरा कृष्ण बच्चा, सबसे प्रिय बच्चा है कृष्ण बच्चा कहा गया है। सत्येंद्रिय सबसे बड़ा प्रिय प्यारा बच्चा है कृष्ण ही बच्चा है। सबसे बड़ा प्यारा क्या बच्चा कृष्ण बच्चा, प्यारा बच्चा, बाप का सबसे प्यारा बच्चा है कृष्ण बच्चा। हाँ, कृष्ण बच्चा सबसे प्यारा बच्चा है। ये कहते हैं ना बाबा। हाँ, तो वो सतयुग का कृष्ण बच्चा सबसे प्यारा है या संगम युगी कृष्ण सबसे ज्यादा प्यारा है? सत्य के लिए सतयुग का ज्यादा प्यारा है। प्यारा संगम का है, लेकिन बाबा कृष्ण बच्चा सिर के ऊपर रखा हुआ है ना बाबा, माथे पर रखा हुआ है ना कृष्ण बच्चा। हाँ, तो कौन सा कृष्ण बच्चा माथे पर? जब सीरियल आता है देव देव महादेव या कोई भी जो सीरियल आता है, तो उस सीरियल में जब शंकर का चित्र आता है तो उसे शंकर की आत्मा समझते हो या शिव की आत्मा समझते हो? शिव ही समझते। तो शिव के ऊपर वो बैठा हुआ है। शिव के ऊपर वो बैठा हुआ है। हाँ, कौन बच्चा? संगम युगी बैठा हुआ है या सतयुगी बैठा हुआ है? संगम युगी बैठा हुआ। वो भी तो कलाहीन है कि 16 कला संपूर्ण है। जैसे चंद्रमा की कला कम हो जाती है तो लीक मात्र दिखाई देती है, ऐसे राम वाली आत्मा भी तो लीक मात्र ही है, लेकिन 16 कला संपूर्ण है। हाँ, तो वो शिव के माथे पर बैठी हुई है, शिव उसे सर माथे पर बिठाए हुए उसको विष्णु की बादशाही देता है। फिर साकार में वो उसको, उसका बच्चा जो सतयुग में पैदा होगा वो उसको सर माथे पर लिए बैठा है। यही समझ में नहीं आया। आप समझ में आ गया ना? हाँ। और ईसा से बाबा कृष्ण बच्चा, ये जो कृष्ण बच्चा है ना बाबा, जो कृष्ण बच्चा है ना, जो बाबा जब बच्चा कहते हैं तो आत्मा को कहते हैं न कि देह को कहते हैं। आत्मा को कहते हैं। तो वो आत्मा रूपी कृष्ण बच्चा जिसका शास्त्रों में गायन है वो संगम युग का कृष्ण बच्चा है या सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण बच्चा है? संगम की। तो संगम की बात है ना। कृष्ण बच्चा जो दिखाते हैं वास्तव में संगम की बात है। हाँ, संगम युग की बात है। ये हिसाब से बाबा 4.5 लाख से बाबा ने कहा ना युधिष्ठिर, 4.5 लाख युद्ध में स्थिर थोड़े ही रहते। हाँ। युद्ध में स्थिर रहने वाला कृष्ण बच्चा, अंत में युद्ध में स्थिर रहने वाला। हाँ। आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहा कृष्ण बच्चा को लिए कहा है। आदि कब? आदि कब? 36-37 से आदि। सतयुग है आदि। 36 से आदि है। आदि नहीं, वो आदि नहीं है। आदि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आदि है या 36 आदि है? संगम युग में था बाबा। संगम युग में तुमको जब बाप मिलता है तब तुम निश्चय बुद्धि बनते हो, बाप के बच्चे बनते हो, या उससे पहले 36 से बनते हो या 69 से बनते हो? बाद में बने 36 में नहीं बाबा, 76 से बनते हो। हाँ। और हाँ, योग बल से विकर्म विनाश होंगे ना। हाँ। तो फिर दूसरी तरफ वो कर्म की गुह्य गति को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कर्म माने ऐसा कर्म जिससे कर्म करें लेकिन उसका फल कुछ भी ना निकले तो वो अकर्म हो गया। तो उसको पावरफुल योग से उसको कम कर सकता है। उसी को ही पावरफुल योग कहेंगे। जैसे मिसाल दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है बंद करके जा रहा है? आंखें खोल के जा रहा है। जब कारखाने में पहुंच गया तो किसी ने पूछा रास्ते में आपने किसको किसको देखा? वो कहता मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो महबूबा की याद में था। आंखें खुली थी बंद थी? आंखें तो खुली हुई थी। तो ये आंखों ने अपना कर्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मन दूसरी तरफ। ऐसे ये प्रैक्टिस हमको करनी है। मन जब परमात्मा की याद में ऐसा प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, ऐसा अभ्यासी हो जाएगा कि हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें, चाहे वो कर्मेंद्रिय साधारण हो चाहे असाधारण काम इंद्रिय हो, लेकिन अगर वो अभ्यासी पक्का है याद का तो उस कामेंद्रिय के किए हुए कर्म का उसे याद ही नहीं आएगा जिंदगी में। किसके साथ किया, कितना किया, कैसा किया, वो भी नहीं याद आएगा। वही कर्म भस्म हुआ।
वो प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, वो आदि का भी कर्म तो विनाश नहीं होगा। आदि पहले किया पहले के ही कर्म जो हैं वो अगले जन्म में गिरते जाते हैं। कर्मों का ये हिसाब है। जो कर्म बहुत तीव्र गति से किया जाता है वो जल्दी प्रतिफलित होता है, और कोई कर्म बहुत धीमी गति से किए जाते हैं। इच्छा शक्ति भी बहुत धीमी है, तीव्र इच्छा शक्ति से नहीं किए जाते हैं। तन की पूरी ताकत लगा के नहीं किए जाते हैं, धीमी गति से होते हैं। उनका फल बहुत जन्मों के बाद मिलता है। तो अब ये आखिरी जन्म ऐसा आ गया जिसमें सभी 63 जन्मों का जो भी बचा कुचा हिसाब किताब है वो सब यहाँ प्रतिफलित होता है शूटिंग पीरियड में। हाँ, और बाबा ये VCD है 1718 VCD नंबर 1718 में की वाणी में बाबा ने बताया था। शिव आएंगे, बाबा ने मुरली में बताया था। बाबा ने मुरली में ये बताया तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। नहीं वो ये कहने का मतलब है उसमें ज्यादा पवित्र बीके होती है, इसीलिए सती की राजाई के गद्दी उसको मिलती है। कहाँ मिलती है उनको? बीके को अगर बीके ही ज्यादा पवित्र होते तो उनको राजाई मिलती, तो फिर वो महाराजा होने चाहिए, आधीन होने चाहिए कि स्वाधीन होने चाहिए? स्वाधीन होना चाहिए। तो लक्ष्मी स्वाधीन होती है, बीके से नहीं आएगी। लक्ष्मी स्वाधीन होगी कि आधीन होगी? लक्ष्मी आधीन होगी। आधीन होगी। अरे बीबी के जो बाबा के सम्मुख पढ़ते हैं, हाँ, जो सन्मुख पढ़ते हैं वो तो उससे हाई क्वालिटी का होना चाहिए ना बाबा। होना चाहिए, लेकिन कर्म कैसे करते हैं? तो बाप के सम्मुख पढ़ते हैं। हाँ, सन्मुख तो पढ़ते हैं, वो तो पहचानते भी नहीं बाप। लेकिन सन्मुख वो पहचानते नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लास्ट में आकर फास्ट चले जाते हैं, उनकी क्या कर्म गति है वो भूल गए। तुम फर्स्ट में आते हो, तुम इतने पतित हो जन्म जन्मांतर के कि तुमको पहले लिया जाता है पढ़ाने के लिए, और फिर भी तुम पीछे रह जाते हो। और वो लास्ट में आएगी प्योरिटी की पावर से, क्योंकि 63 जन्म एक का संग किया है, अनेकों का संग नहीं किया है। किसने? लक्ष्मी ने। क्या उसमें गुण है, कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर लास्ट में आप आकर के भी फास्ट चली जाती है? प्योरिटी है। तो वो प्योरिटी रुद्रमाला के वत्सों में है या नहीं है? कम है बाबा। नंबरवार कम है, नंबरवार ज्यादा है कि सबकी एक जैसी है? नंबरवार है। नंबरवार है तो नंबरवार प्राप्ति होगी। और बाबा आज बाबा ने बोला है मन जीत हो नहीं सकता है? मन जीत हो नहीं सकता, मन को जीता तो इस दुनिया में मन जीत का मतलब इस दुनिया में जब तक है तब तक मन को जीता नहीं जा सकता। मन खलास नहीं होगा कि तुम उसके ऊपर सवारी करके चलते रहो, मन बिल्कुल ना चले। नहीं, मन तो चलेगा। अच्छी राह चलाओ या बुरी राह चलाओ। अच्छी राह चल सकता है तो अच्छी बात है ना, अच्छे संकल्प चलो, श्रीमत के अनुकूल संकल्प चले, श्रीमत के प्रतिकूल संकल्प न चले, इतना हो सकता है। बाकी चलेगा तो जरूर। अगर मन ही नहीं चलेगा तो आप सतयुग में कैसे आएंगे? फिर निराकारी निर्विकारी निरंकारी कहाँ है? सतयुग में तो निर्विकारी ही होंगे ना। फिर मन तो होता है ना सब। हाँ, मन का मतलब है बुरे ही संकल्प थोड़े ही करता है। मन अच्छे संकल्प भी करता है या नहीं करता है? करता है। ऊंची उड़ान भी उड़ेगा कि नहीं, कि गड्ढे में ही ले जाएगा? है, ऊंची उड़ान उड़ेगा। लेकिन श्रीमत के अनुकूल चलेंगे तो ऊंची उड़ान, श्रीमत के प्रतिकूल चलेंगे तो गड्ढे में ले जाएगा। बाकी मन न चले इस दुनिया में, ये नहीं हो सकता। और बाबा त्रेता के अंत तक 10 करोड़ की आबादी बाबा ने बताया। हाँ,
तो 33 करोड़ देवी देवता के गायन का सतयुग में 33 करोड़ देवी देवता का गायन भी है बाबा। है क्योंकि बाबा ने बोला है आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप होता है। क्या प्रायः माने बहुधा करके लोप हो जाता है। ज्यादा परसेंटेज में लोप हो गया, थोड़ा बहुत परसेंटेज में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो रहेगा उनमें देवता धर्म की आत्माएं आएंगी कि नहीं आएंगी। तो देवता धर्म की आत्माएं अभी भी आ रही हैं। जैसे रामदेव है, खराब बातें सिखा रहा है, अच्छी बातें सिखा रहा है, अच्छी बातें सिखा रहा है। तो वो देवी देवता सनातन धर्म का है ही है। लास्ट में आया है तो मान मर्तबा बढ़ गया क्योंकि पवित्र आत्मा है। और बाबा हाँ, और सूर्य होता है ना, रोशनी दिनी सूर्य। हाथ उठाना जी। हाँ, सूर्य होता है जी, और सूर्य को सभी नारायण बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। सूर्य नारायण। हाँ, चंद्रमा को कोई नहीं बोलते, नारायण तो नहीं बोलते। हाँ, क्योंकि वो तो टाइटल है, उसको टाइटल मिला है, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नारायण नहीं है। जो चंद्रमा है वो ओरिजिनल नारायण नहीं है, ओरिजिनल जो है वो सूर्य ही नारायण है। क्योंकि सूर्य परमपिता शिव है और वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें आकर के नारायण के रूप में संसार में विख्यात। और भगवान भी मानते हैं, सूर्य को भगवान भी मानते हैं, नारायण भी बोलते हैं। हाँ, पूजा करते, नारायण को पूजा, क्या सूर्य को दर्शन बिना खाते नहीं भक्त लोग। हाँ हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ज्ञान सूर्य, जिसको कोई ज्ञान की रोशनी नहीं देता साकार में, वो स्वयं ही है ज्ञान देने वाला, लेने वाला नहीं है। लेकिन वो भी बेसिक नॉलेज में जब आता है तो किसी से लेता है या नहीं लेता है, हैं? लेता है। तो उसे जल चढ़ाते कि नहीं। बाबा, जैसे सूर्य को पूजा करते हैं वैसे चंद्रमा को भी पूजा करने के लिए बोला है। कोई लोग पूजा भी करता है। वो तो मुसलमान करते हैं, मुसलमान नहीं करते। उनका झंडे में चिन्ह ही चंद्रमा का दिखाया जाता है। दूज के चांद को कितना महत्व देते हैं। और बाबा ने बनाई तो वहाँ ईट पककर निकल गए और बिल्ली के पुंगरे ज्यों की तिल निकल गए। इसका अर्थ क्या? हाँ, बिल्ली के पुंगरे माने जो माया बिल्ली के अधीन हो गए थे, सारे माया बिल्ली के पेट में समा गए थे। हम सब माया बिल्ली के पेट में अंतिम जन्म में समाये हुए थे या नहीं। माया बिल्ली ने जो भी ब्रह्मा के मुख से दूध निकला ज्ञान का, वो सारा दूध उसने पिया या नहीं पिया है। एक कुमार का दादी ही ये शिफ्ट थी कि ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकलती थी, चाहे 15 पेज की 20 पेज की क्यों न निकले, एक बार उन्होंने ये वाणी सुन ली तो ज्यों की त्यों शब्द सारी वाणी ज्यों की त्यों सुना देती थी। तो सारा दूध हप कर लिया कि नहीं कर। तो ईट कौन है फिर? ईट कौन है? क्या चीज? ईट पककर निकल गए ईट। हम बच्चे पुंगरे हैं, हम उसके पेट में समा गए थे। माया बिल्ली ने हमको हप कर लिया था, हमारे ऊपर शासन कर लिया कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। महादेव जी सारा सृष्टि में घूमते थे। पुराने लोग बोलते हैं सारा सृष्टि में भेष बदल के घूमते थे। जहाँ जहाँ महादेवले बैठते थे वहाँ मंदिर बना है। अच्छा। जहाँ रात गुजरी वहाँ बड़ा मंदिर बनता है।
हाँ ठीक है। विश्राम करते हैं, उसमें छोटे मंदिर बनते हैं, वो भक्त लोग ऐसे कहते हैं। इसका रहस्य क्या है बाबा? इसका अर्थ ये है कि जो जो कर्म किए हैं, जहाँ जहाँ जैसे कर्म किए हैं, उसका यादगार बन गया। और पानी भी मांगते हैं, हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव तो पापों का हरण करता है कि नहीं? पानी मांगता है तो हर हर महादेव शंभो, हर हर बम बम। जो जब बम फोड़ते हैं तो पापों का हरण होता है कि नहीं? अभी बम नहीं फूट रहे हैं तो अभी पापों का हरण नहीं हो रहा है। जब बम फूटने लगेंगे, कभी इस शहर में, बड़े शहर में, कभी उस राजधानी में, कभी उस राजधानी में, हम टीवी में बैठे बैठे देखेंगे, उस समय सबके कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं? जब कान खड़े हो जाएंगे तो खड़े होके पुरुषार्थ करेंगे या सोते सोते नींद आएगी? खड़े होके पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, अरे मनुष्य, ये भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरु अपने फॉलोअर्सों को अपने पैर में झुकाते हैं। वहाँ पाँव 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 में। हाँ हाँ, इसको क्या कहा? इसका अर्थ ये है कि पाँव जो है उससे पहुँचा जाता है। पाँव से क्या करते हैं? चलते हैं और चल करके पहुँचते हैं। ये बुद्धि भी एक प्रकार का पाँव है, ये बेहद का पाँव है। इस बुद्धि रूपी पाँव से पहुँच करके हम परमधाम में पहुँचेंगे। पहुँचेंगे या नहीं? तो ये बुद्धि भी पाँव है। ये बुद्धि रूपी पाँव को जो शिष्य हैं वो भगवान के पाँव में झुका दें, माने इस मति को अर्पण कर दें, इस बुद्धि को भगवान की बुद्धि में, बुद्धि रूपी पाँव के ऊपर न्यौछावर कर दें। वह है पाँव पड़ना। यानी बड़े से बड़ा गुरु है भगवान, और उस भगवान रूपी गुरु के सामने हम सब जितने आत्मा रूपी शिष्य हैं वो अपनी बुद्धि को झुकाए। उसकी परंपरा ये चल पड़ी है गुरुओं में। मनुष्य गुरुओं ने भगवान को फॉलो कर लिया, क्योंकि मनुष्य गुरु मनुष्य समझते हैं शिवो हम, हमारी आत्मा सो परमात्मा, हम भी गुरु हैं, हमारे चरणों में झुको। लेकिन ये तो गलत है ना, गलत माना जाएगा ज्ञान में। कृष्ण अरे रे, एक आदमी बोल रहा है ना, और आपके पास ही बोल रहा है, पीछे उसे बोल लेने दो। कृष्ण किशोर यानी कि ब्रह्मा किशोर, ब्रह्मा किशोर, कृष्ण किशोर। हाँ हाँ हाँ, प्रजापिता में पढ़ाई पढ़ने आते हैं। हाँ बाबा, उसको बताया नहीं जाता उनको कि दादी गुलजार दादी के तन में जाकर वो अव्यक्त वाणी बताने का टाइम में थोड़ा संकेत मतलब बता दे तो जल्दी कल्याण हो जाता है वो सारे बिके लोग को भी। लेकिन बताए कैसे? वो आत्मा जो है, कोई भी आत्मा होती है, उसके तीन रूप होते हैं। एक आत्मा का होता है कारण रूप, बिंदु, बिंदु रूप, ये पहली स्टेज है, मूल स्टेज। उसका दूसरा स्टेज है सूक्ष्म शरीर, तीसरी स्टेज है स्थूल शरीर। आत्मा के तीन रूप बनते हैं। एक है बिंदु रूप, बीज रूप स्टेज, आत्मा ज्योति बिंदु। दूसरी स्टेज है सूक्ष्म शरीर, और तीसरी स्टेज है स्थूल शरीर। अब उनका स्थूल शरीर तो छूट गया, किनका? ब्रह्मा बाबा। अब दो रूप रह गए, दो कारण शरीर रह गए। एक तो बीज रूप आत्मा रह गई और दूसरा सूक्ष्म शरीर रह गया। तो वो सूक्ष्म शरीर से चारों तरफ आत्मा भटक रही है या नहीं भटक रही है? भटक रही है। लेकिन वो राम वाली आत्मा में भी प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। उसका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है उसके साथ, तो उसमें भी प्रवेश करती है। लेकिन जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता। राम वाली आत्मा है ही बीज, सारी सृष्टि का एक बीज है। उसके संग में ब्रह्मावासी आत्मा तो क्या, कोई भी आत्मा संग के रंग में आएगी तो वैसे ही रंग में रंग जाएगी। रुको रुको,
आपने बहुत बच्चों से सुना होगा कि हम बाबा से जब फोन से बात करते हैं तो सब भूल जाते हैं, बाबा के सामने जाते हैं तो हमें जो कुछ पूछना है वो हम सब भूल जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अल्पकाल के लिए वो संग का रंग उनके ऊपर पड़ता जरूर है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा भी राम वाले व्यक्तित्व में जब प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो बीज रूप स्टेज में आ जाती है, और जो बीज रूप स्टेज में आ जाती है और फिर बीज रूप स्टेज में हमेशा बनी रहेगी कि सूक्ष्म शरीर में भी आएगी? आपकी आत्मा, हमारी आत्मा भी हमेशा सूक्ष्म संकल्पों में ही रमण करती रहती है कि कभी देवभान में अभी आती है। तो उनकी आत्मा भी देवभान में आती है। जब देवभान में आती है तो सूक्ष्म शरीर बन जाता है। वो सूक्ष्म शरीर, उसमें मोह विकार आएगा कि नहीं? माँ का पार्ट था, उनका मुख्य पार्ट क्या था? कौन से संबंध का पार्ट था? माँ का पार्ट था। तो माँ की आत्मा में मोह जरूर आ जाता है। वो मोह आने के कारण सीधी बी के बच्चों के पास पहुंच जाती है। और उन बच्चों में गुलजार दादी में ही क्यों आती है, औरों में क्यों नहीं आती? उसका कारण मुरली में बताया। हाँ, मुरली में बताया कि गुलजार बच्ची जब बच्ची थी छोटी सी तो इतनी प्यारी थी, इतना उसमें आकर्षण था कि बाबा उसको अपनी तरफ खींचते थे, बुलाते थे और वो भाग जाती थी, बाबा के पास आती ही नहीं थी। और जीवन भर बाबा ने ये प्रयास किया कि वो बच्ची बाबा के पास नजदीक आए। बाबा जबरदस्ती खींच पकड़ के, बलात्कार तो करने वाले थे नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के खींच लेते, ऐसे संस्कार नहीं थे। तो वो बच्ची नहीं आई जीवन में कभी बाबा के नजदीक। जब शरीर छोड़ दिया तब क्या, तो बाबा खुद ही पहुंच में सवार हो गए। ये अंतमते सोगते हो जाती है। तो वो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जाना ही जाना है जब देहभान से सराबोर होती है तब। हाँ, हम बच्चों बाबा के सम्मुख बैठे हुए भी इविल सोल प्रवेश करते हैं। हाँ, इसका अर्थ मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि शिव जो है वो आसुरी आत्माओं का भी बाप है या सिर्फ देवात्माओं का ही भी बाप है? उनका भी बाप है ना। देखो, विष्णु एक ऐसा देवता है जो सिर्फ देवताओं को ही तरजीह देता है, बढ़ावा देता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ कैसा हो, शास्त्रों में दिखाया है, देवताओं को भी उतना प्यार करता है और असुरों को भी उतना ही प्यार करता है। क्यों? जो अल्पज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है, वो तो समझते हैं ये दुष्ट है, खराब है, राक्षस है, ये अच्छा है, देवता है, ये अच्छे कर्म करता है, ये सुख देता है, ये दुख देता है। जो अज्ञानी है वो ऐसे कहते हैं। और गीता में क्या कहा है? गीता में भगवान ने कहा है प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। माना प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से हर आत्मा में अपने 5,000 वर्ष के पार्ट भरे हुए हैं। क्या नहीं समझ में आया? हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में प्राकृतिक रूप से 5,000 वर्ष के या कम या ज्यादा हर आत्मा के अंदर अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। अपने पार्ट के अनुसार हर आत्मा पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म करने का किसी का दोष धरे? अरे वो तो बिच्छू है तो वो डंक मारेगा ही मारेगा। बिच्छू का जन्म लिया ना, ऐसे ही जो राक्षस का जन्म लिया है वो हर जन्म में राक्षस ही होता है कि किसी जन्म में देवता भी बन सकता है। राक्षस वाला हर जन्म में राक्षस ही जन्म लेता है कि नहीं? देवता भी
जन्म ले सकता है। किसी जन्म में देवता भी बनता है आत्मा, किसी जन्म में राक्षस भी बन जाता है। तो उसकी आत्मा में वो पार्ट रुंधा हुआ है समय समय के अनुसार। किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान शिव के अंदर सदैव भरा हुआ है, इसलिए वो कोई दोष नहीं करते कि ये राक्षस है और ये देवता है। इसलिए विष्णु की ऊंची स्टेज है बुद्धि के आधार पर, या शिव शंकर भोलेनाथ की ऊंची स्टेज है? टोटली तीन पुरियों में किसकी ऊंची स्टेज है, किसकी मध्यम स्टेज है, किसकी नीची स्टेज है? शंकर की ऊंची स्टेज है। हाँ, के लोग को कैसे सेवा करे? वो सच्ची गीता पैकेट भी लेना नहीं मानते, देना नहीं देते, वो चाट देते, फाड़ देते, देना नहीं देते। सेवा करने के लिए बहुत तंग करते हम लोग। अच्छा, आपको मालूम है कि आपने सब ब्रह्मा कुमारों को संदेश दे दिया? नहीं दिया। तो जिसको संदेश नहीं दिया उनके पास जाओ। जो आपको लात मारते हैं, आपको धक्का मारते हैं, उनके पास जाने की क्या जरूरत? बाबा ने आपको बताया नहीं है? किसी को दो शब्द भी सुनाएंगे, अगर अपने कुल का होगा तो वो झट से आपके पास चटक पड़ेगा। तो अपने कुल वाली आत्माओं को सुनाओ ना, जो आपको लगातार धक्का दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आपका डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उनसे किनारा कर जाओ। किसी को सुनना नहीं देते। वो हर समय आपके पीछे थोड़े ही लगे रहते हैं। नहीं, और लोग, वो लोग है ना, वो आश्रम जाने लोग को भी भड़काते। हाँ, भड़काने वाले थोड़े हैं, ज्यादा हैं। वो आप जहाँ जहाँ जाएंगे सबके पीछे लगे रहेंगे क्या? आप, बाबा ने बोला आप 100 को समझाएंगे तो 100 में से कितने निकलेंगे? 1 या 2 निकलेंगे। तो आप हिम्मत क्यों हारते हैं? बोलते हैं वो लोग। बाबा ने आपको वरदान दे दिया, आप जितनों को भी संदेश देंगे। भगवान प्रैक्टिकल में साकार में आया हुआ है। वो भगवान इस दुनिया का असुरों का विनाश करके छोड़ेगा। वो भगवान नई दुनिया के संगठन की स्थापना करने आया हुआ, सतयुग बना के जाएगा। ये 3 बातें किसी को भी आप शॉर्ट में सुनाएंगे, वो आपकी प्रजा बन जाएगा। आज प्रजा नहीं है, लेकिन कल आपकी प्रजा बन जाएगा। तो आपको तो फायदा ही फायदा है ना। आप इतने क्यों घबराते हैं? नहीं, हम डराते तो नहीं। तो घबरा तो रहे। बाबा से पूछा है ना, आप कैसे सेवा करें? कैसे सेवा करें? संदेश देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, थको मत है। हाँ, आप संदेश देते जाओ, जब टाइम आएगा तो वो पलट जाएंगे। और हाँ, माघ महीना के पूर्णिमा को दिन साली नदी स्नान करने के लिए। माघ महीना को पूर्णिमा को दिन, माघ महीना में पूर्णिमा के दिन साली नदी में स्नान करने में क्या होता है? कौन सी नदी में? सालिम नदी में। सालिम नदी में। हाँ, सालिम नदी। हाँ, माघ मास की पूर्णिमा में प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगता है ना? महासंगम माना जाता है। हाँ, तो तीनों नदियां इकट्ठी होती हैं। क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियां वहां इकट्ठी होती हैं। कहते हैं कि चंद्रमा वहां पूर्ण हो जाता है। तो कौन से चंद्रमा की बात है? ज्ञान चंद्रमा पूर्ण हुआ था। उस पूर्णता के समय वो तीनों नदियां इकट्ठी हुई थी। कहाँ? प्रयागराज में। प्र माने प्रकृष्ट, याग माने यज्ञ। जहाँ ईश्वरीय सेवा का प्रकृष्ट माना बड़े से बड़ा यज्ञ हुआ था, यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की सेवा हुई थी, वहाँ वो 3 नदियों ने इकट्ठे होकर के बड़ा भारी पर्व बना दिया। तो ज्ञान स्नान करेंगे? नहीं करने देंगे। वो हद की बात है, ये बेहद की बात है। और हाँ, सब राजाओं को ताज लगाते हुए, लेकिन शिवाजी भी एक ऐसा राजा है जिनको टोपी लगाते हुए दिखाते हैं। ऐसा क्यों बाबा? सब राजाओं को
ताज दिखाते हैं। महाराणा प्रताप को ताज दिखाते हैं? हाँ? दिखाते हैं? अच्छा, पृथ्वीराज चौहान को ताज दिखाते हैं? अरे कलयुग में ताज होते ही नहीं। बाकी शिवाजी को जो चोटी दिखाते हैं वो तो है ही ब्राह्मण चोटी है। किसी से युद्ध में हारा था क्या? है? किसी से युद्ध में नहीं हारा। कहे बड़े से बड़ा लाखों की तादाद में सेना किसी के पास क्यों न हो, वो उससे भी टकरा जाता था और जीत पाता था कि हार जाता था? जीत पाता था। तो एक ही आत्मा का गायन है शास्त्रों में जो युद्ध में कभी किसी से हारी नहीं है, वो है नारायण। नारायण की कभी भी किसी युद्ध में किसी से कभी हार नहीं हुई है। वो कौन से युग में हुआ? संगम युग में। जो संगम युग में हुआ वो ब्रॉड ड्रामा में भी देखने में आएगा कि नहीं है? देखने में आएगा। तो वो ब्राह्मण चोटी है या नहीं? चोटी का ब्राह्मण है या एड़ी का ब्राह्मण है? पांव के तल्ले का ब्राह्मण है, शूद्र ब्राह्मण है, 9वीं कुरी का ब्राह्मण है या अव्वल नंबर कुरी का अव्वल नंबर ब्राह्मण है? तो चोटी का ब्राह्मण से चोटी नहीं रखाएगा। माता जी शिकायत कर रही हो चोटी क्यों रखता है? हाँ। जब हम बच्चे संपन्न बनेंगे, हाँ, कंचन काया बनाएंगे, जो हाँ, तत्व का काया होगा, हाँ, वही अभी कलयुग के अंत में वही 5 तत्व चक्र लगाकर यहाँ आए साइकिल से, वही 5 तत्व। हाँ हाँ, वही 5 तत्व नहीं, ये तामसी 5 तत्व हैं। नहीं, वही जो सत्व प्रधान थे, जो 5 तत्व पहले सत्व प्रधान थे, वही 5 तत्व अभी कलयुग के अंत में तामसी बन गए। 5 वही तत्व, इस शरीर के 5 तत्व जो हैं वो तामसपूर्ण बन चुके हैं। ये तामसपूर्ण तत्व फिर सात्विक बनेंगे। जैसे पूरी तेल में डाली जाती है तो नीचे रखी रहती है, फटाक से ऊपर आ जाती है। जब तक उसमें पूरी गर्मी ना आ जाए, उस गर्मी की भी सेंटीग्रेड होता है, वो ग्रेड में जब तक न पक जाए तब तक वो ऊपर आके फूल के कुप्पा होके बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ जब तक नहीं पकेगा तब तक हमारी प्रत्यक्षता माने 5 तत्व सात्विक हल्के होकर के ऊपर नहीं संसार में प्रत्यक्ष होंगे। हमारे कहने का मतलब ये था बाबा, ये जो संपन्न हम बनेंगे, हाँ, जो चोला हमको मिलेगा, आप संपन्न बनेंगे माने आपकी आत्मा संपन्न बनेगी। जी, जी। आपकी आत्मा में ज्ञान है क्योंकि आपकी आत्मा चैतन्य है। तो पहले आपकी आत्मा संपन्न बनेगी कि शरीर संपन्न बनेगा? आत्मा चैतन्य। पहले आत्मा संपन्न बनेगी। जब आत्मा संपन्न बन जाएगी फिर आपके 5 तत्वों को सात्विक बनने में भी टाइम लगेगा या नहीं? 5 तत्व हैं जड़ और आत्मा है आपकी चैतन्य। कौन पहले बनता है? आत्मा पहले बनती है, उसको भी टाइम लग जाता है बनने में। जैसे दुनिया की अव्वल नंबर जो आत्मा है जनमण के चक्र में आने वाली, उसको भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष लगता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा को भी 40 वर्ष लगता है। तो निष्कृष्ट आत्माओं को ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस जड़ तत्व को, जो 5 तत्व जड़ हैं, इनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कुछ तो लगेगा। तो ऐसे हिसाब है बाबा। मुरली में झांसी की रानी आती है। झांसी की रानी मुरली में नाम आया, शिवाजी का आया, महाराणा प्रताप का आया। तो इसको नाम क्यों आया समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? जब शूटिंग पीरियड में आएगा तो ब्रॉड ड्रामा में नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे सिनेमा जब तैयार होता है तो सिनेमा में रील तैयार होती है ना। रील को तैयार करने में जितने भी पात्र हैं वो रील में आते हैं कि नहीं आते हैं?
तो जब रील घुमाएगी देखी जाएगी तैयार होने के बाद, तो वही पात्र उसमें दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे? बाबा ये तो इंडियन हिस्ट्री का बात है ना बाबा, हमने सीडी भी देखा, इंडियन हिस्ट्री का बात है ना बाबा ये। क्या? सीडी में भी देखा, तो भी हमको समझ में नहीं आया बाबा। क्या नहीं समझ में आया? राणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी है ना। हाँ, क्यों नहीं समझ, क्या नहीं समझ में आया? मतलब क्या है? इंडियन हिस्ट्री की हिस्ट्री से बोलते हैं ना बाबा। हाँ, नेपाली लोग इंडियन राजाओं के बारे में कैसे समझेंगे? क्यों? अभी इंडियन राजा यहाँ बैठे नहीं हैं। जब ज्ञान में आए थे तो ऊंची स्टेज थी या अभी जैसी स्टेज थी? ऊंची स्टेज थी। अब दिन प्रतिदिन स्टेज नीची गिरती जा रही है कि ऊंची उठ रही है? नीची गिर रही है। तो ऐसे ही राजाओं की भी यही हालत है। बाबा हाँ। ये अइलाए गई गाए कोई जाए इनको भी बाबा उद्धार करेगा कहता है, उसको हमको अर्थ नहीं समझ में। क्यों नहीं समझ में आता है? जो सबसे ऊंची थी, जिनको भगवान ने सर ऊपर रख लिया, शक्तियों को सर के ऊपर चढ़ाया कि नहीं? अरे शंकर जी के सर पर कोई शक्ति दिखाई जाती कि नहीं? दिखाई जाती है ना। अष्ट देव जो दिखाए जाते हैं उनमें भी 4 देवियां हैं या नहीं? जो माला रखी रहती है 8 के सर के ऊपर, उसमें भी 4 शक्तियां हैं या नहीं? जो कभी ऊंची थी वो फिर रावण के माया के संपर्क में, संबंध में आते आते नीचे गिरेंगी या गिरती हैं या नहीं? गिरती है। अब नीचे गिर गई। कितनी नीचे गिर गई? इतनी नीचे गिर गई कि उनका नाम ही पड़ गया काम के आधार पर अहिल्या। क्या लिया? अहि माने सांप। अरे भगवान को भी अर्पण करना है तो अच्छी चीज अर्पण करो, अच्छा जिज्ञासु अर्पण करो, वो तो नहीं किया। अपने संसर्ग संपर्क में जो सांप आ गया, जिस सांप ने अपने को पूरा लपेट के रख लिया, उसी सांप को उठा लाई, भगवान के चरणों में डाल दिया। जानती हैं? क्या जानती हैं? ये पक्का सांप है, काम विकार का, क्रोध विकार का, ये जान लिया। हाँ, फिर भी उसको देवता नहीं बनाया। क्या किया? सीधा उठा करके भगवान के सामने ले आई। अब भगवान क्या कहते हैं? मेरे सामने भिखारी को लाना है या नहीं लाना है? जिसने जब तक प्रतिज्ञा नहीं की है कि मैं विकारों को छोड़ूंगा, तब तक उसे मेरे सामने नहीं लाना। और वो ले आई, तो नाम क्या पढ़ना चाहिए? अहिल्या। तो उसका नाम अहिल्या पड़ गया। और दूसरा क्या नाम बताया? कुब्जाएं। रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुब्जा। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बैकबोन बाप दादा है, घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, और अब भी हो रहा है। ये वाणी 73 में बोली थी। माने 73 में शिव बाप बैकबोन के रूप में, बैकबोन पीछे होती है या आगे होती है? पीछे, दिखाई नहीं पड़ती है। वो बैकबोन बाप दादा जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो किसी मनुष्य तन में सन 73 से ही प्रवेश कर चुका था, गुप्त था, अभी भी पार्ट बजाए रहा है, और आगे चल के प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। माने 76 में प्रत्यक्ष हो ही गया, तो वो बैकबोन हुआ, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिसमें वो बैकबोन बाप दादा बनता ही नहीं, उनकी बैकबोन की हड्डी ही टूट जाती है। हड्डी ही टूट गई तो प्रवेश कैसे करेगा? जिसकी हड्डी सालिम होगी उसी में प्रवेश करेगा, या टूटी हुई हड्डी में, कुबड़ी में पैदे प्रवेश करेगा? है? बाबा ने तो उसको उद्धार कर किया हुआ दिखाता है। अरे हड्डी तो पूरी चाहिए। तो बैकबोन बाप दादा बनकर के आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जो कुब्जा बताई है उसमें तो बाप प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसकी तो पहले से ही हड्डी टूटी हुई है। हाँ, उसकी हड्डी सीधी कर देंगे, खुद नहीं प्रवेश करेंगे।
जो कुब्जा दासी का गायन है, महाभारत में भी है, भागवत में भी है, रामायण में भी है, तो कुब्जा उनको कहा जाता है, जिनमें शिव बाबा प्रवेश नहीं करता। गणिकाएं, गणिका माने गीत गाने वाली। क्या? गीत गाती हैं भगवान के और संग देती हैं बड़ुओं का, लुच्चों लफंगों का। तबल तबल ता धिन्ना, तबल तबल ता धिन्ना, जो वो कहेंगी वैश्या जी महारानी गणिका जी, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो तबला बजाएंगे, उनकी रे में रे मिलाएंगे। ऐसे तबल तबल ता धिन्ना वालों के साथ रहती हैं, भगवान के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगी, भगवान को अर्पण भी नहीं होंगी। ऐसी बहुत हैं बीके में। क्या? भगवान को उनको पूरा परिचय भी मिल जाता है, समझ भी लेती है हाँ आया हुआ है, लेकिन हम साथ किसका देंगी? हम उन्हीं तबल तबल ता धिन्नाओं का साथ देंगे। जालन्दारले वृन्दाको सत्य जगाए भनेर भन्ने अर्थ के रहेछ? वृंदा, हाँ, जालंधर की पत्नी वृंदा, हाँ वृंदा। तो हाँ, वृंदा तुलसी का दूसरा नाम है वृंदा। तुलसी की पूजा करते हैं ना, तो जो तुलसी है उसको, उसके पत्ते का पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। जो भी भोग लगाएंगे तो उसमें जब तक तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे तब तक भगवान का भोग माने नहीं जाता, भगवान का भोग हुआ। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अब वो तुलसी के पत्ते की बात है कि कोई चैतन्य पत्ते की बात है? हैं? कोई चैतन्य पत्ता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच में, ब्राह्मणों की दुनिया में, जो पहले भगवान को अर्पण हुआ है। क्या? जो अव्यक्तवाणी में बोला, क्या? पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई, और 83-84 में बोला। तो 83 में 13 होना चाहिए ना। कन्यादान में जब सबसे आगे गई है तो 84 में, जो 83 में 13 होना चाहिए ना। क्या 83 तक कोई भी ब्रह्मा कुमारी भगवान की नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। जो प्रैक्टिकल में पार्ट सन 76 से खुला, बाप प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उस बाप का पहली बार 84 में 83 में कोई कन्या पंजाब